प्रस्तुत है जिले में आज कल। इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता। विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। झारखंड राज्य में 2 चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त साहिबगंज ने जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों क्रमशः राजमहल, बोरियो और बरहेट के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल और अनुमंडल पदाधिकारी साहिबगंज तथा उप समाहर्ता कार्यालय में 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक नामांकन प्रपत्र दाखिल कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु तथा भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए दिए दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने बताया, आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी होने के उपरांत कुछ चीजों का बड़ा ध्यान है ताकि आचार संहिता की जंग में कोई ना आए। अदरवाइज हम लोगों को जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय न्याय संहिता है, उसके आलोक में कार्रवाई करनी पड़ती है। जो अदर एक्ट है उनके आधार पर हमको कार्रवाई करनी। तो सबसे पहले ध्यान इसी चीज का रखना है कि अब आप लोगों के व्हीकल्स में जो झंडा है वो झंडा नहीं हटा, उसको हटा। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल का अगर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में प्रचार प्रसार करने के क्रम में जो एक्सपेंडिचर होगा उस एक्सपेंडिचर का जो है वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी के जो रिकॉर्ड है उसमें चले। नंबर 3 चीज ये है कि किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार या वीडियो पॉलिटिकल पार्टी अगर बनाती है अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी तो उसको सर्टिफाई करना होगा। जिला में योजना विभाग से पीवीटीजी ग्रुप के लोगों को रोजगार देने की दिशा में कई कार्य किया जा रहा है। नदी में जमा जलकुंभी से सामग्री का निर्माण, अचार, पापड़, बड़ी इत्यादि भी बनाने के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ उनके उत्पादों के लिए बाजार की उपलब्धता भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मोटे अनाजों के प्रोसेसिंग और बम्बू क्राफ्टिंग को बढ़ावा देकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिला योजना पदाधिकारी अनूप कुमार ने बताया, हमारे उपायुक्त महोदय से प्राप्त निर्देश के आलोक में पीवीटीजी के लिए हम लोग बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं मशरूम के बारे में। इसके अलावा हम लोग अन्य सारे कार्य करने का प्लानिंग कर चुके हैं। उदाहरण के लिए हम लोग जलकुंभी, हमारे क्षेत्र जो बहुत ज्यादा पानी वाला क्षेत्र है, साहिबगंज उधवा वाला इलाका जहाँ पर गंगा नदी का पानी जो वहाँ जमा होता है, वहाँ पे एक जलकुंभी के रूप में एक अनावश्यक वस्तु वहाँ पर पाया जा रहा है। हम लोग ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि विभिन्न क्राफ्ट का निर्माण किया जाए और साथ ही साथ उसके लिए बाजार का उपलब्धता कराया जाए। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में मोटे अनाज बहुत ज्यादा होता है, तो अगर मोटे अनाज का भी हम लोग प्लानिंग इस तरह कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग को मोटे अनाज की पीसने की चक्की उत्पादन करने के बाद उसको बाजार उपलब्ध कराया जाए, इसका हम लोग प्रयासरत हैं। चुनाव के दौरान मतदान कर्मचारियों ईवीएम, वीवीपैट इत्यादि मतदान सामग्री को मतदान केंद्रों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए निर्वाचन विभाग ने अलग से वाहन कोषांग बनाया है। चूंकि जिले में 36 बड़े वाहन ही उपलब्ध हैं, शेष वाहनों का अधिग्रहण पश्चिम बंगाल के मालदा से किया जाता है। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।